चलिए, बीपीएससी एमबीआई के लिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। होपफुली अब आप तैयारी कर ही लिए होगे, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है प्लानिंग करने का। जनरली जब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस किया जाता है तो कहा जाता है कि आप लास्ट के 2 महीने रखना, जिसमें आप टेस्ट सीरीज दे पाओ, गलतियों को सुधार पाओ, रिवीजन कर पाओ। पर जब ऐसा हो कि एग्ज़ाम में ही 2 महीने बचे हों और एडवर्टीज़मेंट ही 2 महीने पहले आए, तो उसकी प्लानिंग कुछ अलग से करनी पड़ेगी आपको, जो कि मैंने पहले भी कहा था। पर आज थोड़ा सा स्ट्रेस देके कहेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस पेपर है उसमें कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि आपको पिक एंड चूज़ करके पढ़ना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है। अगर वैसे आप नहीं करोगे, एक बुक उठाए अंधा होके पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो फिर भाई कई साल तैयारी करनी पड़ेगी। और ये 2020 के बाद अभी वैकेंसी आई है, दोबारा कब आएगी पता नहीं। तो अगर आप पिछली बार चूक गए थे या इस बार आप वॉन्डर करना चाहते हो, तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर या टीचर या फिर एजुकेटर, जो भी हो, आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना और आपके एबिलिटी के हिसाब से प्लान करना कि आप क्या बेहतर तरीके से कर सकते हो। टाइम शेड्यूल बहुत ज़रूरी होता है, तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। इस पे कई सारे वीडियो मैंने भी बनाए हैं, दूसरे एजुकेटर्स ने बनाए होंगे, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे फिक्स करना है। तो एक प्रॉपर आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए डेडिकेटेड, कि भाई मुझे पढ़ने का भी और क्या पढ़ने का दोनों, कि एटलीस्ट मुझे डेली 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने हैं या 6 घंटे, जो भी आपके पास टाइम है, और उसमें कितना पढ़ना है इसका भी एक आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि दिमाग पे बर्डन रहे और दिमाग की एफिशिएंसी मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, वो जो है वो 300 मार्क्स है। आपको पता है एग्जाम 450 का होगा, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो 150 वाली चीज़ है, सेगमेंट है, वो डिस्कस किया हुआ है। वो मेरिट बेस्ड है या इंटरव्यू है, अभी उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। पहले आपको इंटरव्यू में पहुँचना है, तो सबसे पहले टर्म्स आता है आपका जीके और जीएस वाला पोर्शन। इसमें मैथ, एप्टी, रीजनिंग जो भी है वो सारी चीज़ें हैं। ये कितने मार्क्स का है आपको पता है, ये 100 मार्क्स का है। अब एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट या एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट आपको क्या करना है, एनालाइज करना है उस पेपर में कि कहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, क्या उसमें ज़्यादा है। तो जब आप उसकी एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि यार यहाँ पे 45 से लेके 50% तक के क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरल साइंस मैथ वाला जो पोर्शन है, जनरल साइंस और मैथ वाले जो पोर्शन है वो कवर कर लेता है। एटलीस्ट 45 या 45 के आसपास तो क्वेश्चन है ही, लास्ट टाइम पूछे हैं, होपफुली इस बार भी पूछेंगे, और उसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए हैं। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा तरीके से कॉपअप कर पाओगे अगर आप बेसिक साइंस पढ़ लेते हो। जनरल साइंस मतलब बेसिक साइंस, मैं कहूँगा लूसेंट की आती हैं बुक्स, वो बेसिक साइंस पढ़ लो। अगर बीपीएससी के लिए कोई स्पेसिफिक निकालता है, आपके यहाँ पे कोई लोकल पब्लिक पब्लिशर हो, कोई कोचिंग वाला हो, आप वो पढ़ सकते हो, पर पढ़ लो। बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा है। आप जीके जीएस पढ़ के पता नहीं वो पहुँच पाओगे, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। कहाँ से पूछेंगे, और ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेपर मैंने टेलीग्राम @मनु एकेडमी में शेयर किया हुआ है। मनु एकेडमी चैनल है मेरा और मनु एकेडमी ऑफिशियल ग्रुप है, या फिर एप्लीकेशन पे भी मेरे डाउनलोडेड है, वहाँ पे भी है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी को कोर्स बाय करना है तो मनु एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपका कोर्स है, बाय कर सकते हैं। नहीं भी बाय करना, मैं कभी फोर्स नहीं करता भाई मेरे कोर्स से पढ़ो, बाय करो तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़िए, ये स्ट्रेटजी देख लीजिए, आपको फिट लगता है आप खुद से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक से पढ़ना है बुक से पढ़िए, मटेरियल बाय करके पढ़ना है उससे पढ़िए, मेरे यहाँ से पढ़ना है मेरे यहाँ से पढ़िए, किसी और के यहाँ से पढ़ना है उसके यहाँ से पढ़िए। पर हर किसी के लास्ट में आपको पता है क्या वर्ड आ रहा है, पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि वो पढ़ना है आपको और आपको ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोचिंग मटेरियल गाइड कोई भी हो, जब तक आप नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ एश्योर करके चलना। तो जो भी बुक आपका कंफर्टेबल है, मैं जनरली लूसेंट रिकमेंड कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और ठीक ठाक उसमें बेसिक साइंस दिया हुआ है, वन लाइनर्स दिए गए हैं, आप इजीली कर पाओगे। नहीं तो आप बीपीएससी के लिए लोकल पब्लिशर या कोचिंग भी होती है, आप वो भी ले लीजिए। तो पहले जीके जीएस में आपको क्या फोकस करना है, यहाँ फोकस करना है। मैथ्स आपसे, मैथ या एप्टी कह लीजिए, होपफुली आप कर पाओगे। बाकी 50% में आपका क्या होता है, हिस्ट्री होती है, एच लिख देता हूँ, ज्योग्राफी होती है, जी लिख देता हूँ,
इकोनॉमी होती है ई लिख देता हूं, पॉलिटी होती है पी लिख देता हूं, और कुछ मान लीजिए थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट, वो भी मैं इन्वायरमेंट को जनरल साइंस में ही रख देता हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो जनरल साइंस से रिलेटेड रहेंगे, या कुछ करंट अफेयर जैसी चीजें हैं वो आ जाएंगी। तो मान लो यहाँ पे करंट अफेयर भी डाल देते, तो 50 मार्क्स में ये सारा है। आप सोच के देखो कि अदर 50 मार्क्स कवर करने के लिए आपको कितना पोथी पत्रा पढ़ना है, कितना रामायण पढ़ना है। तो व्हाट इज द बेटर फॉर यू कि भाई आप जनरल साइंस को एड्रेस करिए और एप्टी को एड्रेस करिए, क्योंकि इतना ही आपके पास टाइम है। मैं प्रिसाइज करके बता रहा हूं, आप सोचोगे मैं बाकी कूद कूद के पढ़ लूं, तो फिर पढ़ते रहिए। हाँ, अगर टाइम बचता है आपको तो इनमें से कुछ पिक एंड चूज करना है, जैसे हिस्ट्री में से कुछ अगर स्पेसिफिक वॉर्स हुई हैं वो, या कोई बिहार से रिलेटेड किंगडम था वो, उनसे रिलेटेड पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक फंडामेंटल जो इकोनॉमिक्स के हैं वो पढ़ लीजिए, शायद आप क्वेश्चन आ जाते हो। पॉलिटी में कुछ कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो आसानी से 1-2 घंटे में पढ़ सकते हो। अगर वहां से क्वेश्चन आ गए तो आपका माशाल्लाह हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जगह पे देखा जाता है, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट्स के रिलेटेड, उनके पावर से रिलेटेड, उनके अपॉइंटमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो जहाँ से वन लाइन क्वेश्चन आते हैं और आसानी से आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा चीज़ें याद रखने के लिए। पार्लियामेंट के फंक्शनिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ लेना, बिल से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आप, तो इनसे भी रिलेटेड आप चीजें पढ़ सकते हो अगर आप चाहो। पॉलिटी का मेरे पास एक 5-6 पेज की पीडीएफ भी है, वो भी मैं डाल दूंगा। लास्ट टाइम जीपीएससी प्रिंसिपल के एग्जाम में मैंने डाला था, 4-5 पेज की पीडीएफ है, 5-7 क्वेश्चन वहां से आए थे, तो आप भी रीड आउट कर लेना, वो पीडीएफ में डाल दूंगा। तो ये हो गया आपका। तो यहां से आप 100 नंबर, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें से इस साइड जाते हो या इस साइड जाते हो। दोनों का साइड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाओ अगर आप पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। टोटल आपके पास 60 डेज बचे हुए हैं, गिन के इसमें से भी एक दिन निकल गए। आप फॉर्म भरेगा, किसी दिन तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि भाई 10 तारीख को आपका एग्जाम है, 10 अगस्त को, और ये 11 जून को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब सेकेंड पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा आपका मार्क्स मिलेगा। एकदम प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस है, तो उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। गलत होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम रहेगी। जितना ज्यादा आप वहां पे मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर यहां पे आप 50 के आसपास का टारगेट करके चलते हो स्कोर, तो आसानी से सेकेंड सब्जेक्ट में आप 80 के आसपास का टारगेट कर सकते हो। ये है आपका एक्ट्स एंड रूल, और इसमें भी बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास है मोटर व्हीकल एक्ट, मैंने भी पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब का थोड़ा सा पुराना हो गया, कुछ कुछ चेंजेस होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो, कोर्स से करोगे अपडेटेड है, कुछ 35 से 40 घंटे का कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यूज है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वहां से कर लोगे। अब इसका जनरल वेटेज ना देखा जाए तो क्या है, तो अगर 3 सब्जेक्ट है इसमें, आपको पता है CMBR 1989 है, 1989 है, और आपका BMBR है, VMBR 1992। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखा जाए तो इक्वल वेटेज आप कहोगे कि भाई 30 से 35 के आसपास आना चाहिए, पर जनरली पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि यहां से आपका 35 से 40, यहां से आपका 35 से 40 क्वेश्चन, मतलब यहां से जो क्वेश्चन आया है वो आया है 20 to 30। मतलब BMBR से थोड़े रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम, मुझे लगता है इस बार भी कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन आपको मोटर व्हीकल एक्ट और CMBR से पूछे गए हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30-35 हैं और टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पिक करने में मुश्किल होगा। बट स्टिल जब आपको कोर्स में पढ़ाया गया है, अब यहाँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर वहां पे मैंने बताया है कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से फाइन इंपॉर्टेंट हैं, उनमें सब सेक्शन कौन सा जरूरी है, किस टाइप के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। ढेर सारे MCQs बनाए भी गए हैं, आई थिंक सो 1000 के आसपास MCQs होंगे या उससे भी ज़्यादा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और वो सब आपको टेस्ट सीरीज में और लेक्चर के नीचे मिल जाएगा। तो अगर इसको आप ठीक से कर लेते हो तो बहुत इजीली आप 80 तक पहुंच सकते हो। और जो बच्चे जानते हैं, पिछली बार जो फॉलो किए हैं, जब मैं GPSC के लिए पढ़ा रहा था, सेम टाइम पे BPSC के लिए पढ़ा रहा था, तो GPSC में तो ये 75 मार्क्स का था, और बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने 70 प्लस स्कोर लेके आए थे। इस बार भी बच्चे बहुत अच्छे स्कोर लेके आए। दोबारा जो पेपर हुआ है उसमें भी गुजरात के बच्चे, आपके जो सेलेक्ट बच्चे हुए हैं उनसे पूछना मनु एकेडमी के बारे में, उनको आइडिया हो गया। जो पहले से जानते हैं वो तो जानते ही हैं। तो
इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इनमें 2 कोर्स ऑलरेडी अपडेटेड है आपके कोर्स में, एक बीएमबीआर नहीं है, बीएमबीआर को मैं इस महीने के बाद अपडेट कर दूंगा, ठीक है, इस महीने के बाद जुलाई में करूंगा अपडेट। तो बीएमबीआर के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट स्टिल उसमें बहुत सारा कंटेंट है कोर्स में। आपका आईसी इंजन पूरा कंप्लीट है डिटेल में, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ऑटोमोबाइल डिटेल में कंप्लीट है। कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज के वीडियोज वहां पे आएंगे जो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके टेक्निकल पोर्शन के लिए। तो यहां से आप इजिली कर सकते हो। अब ये अगर आप खत्म कर लिया, इसका वेटेज भी मैंने आपको बता दिया। इसमें वेरिएशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूं कि भाई बीएमबीआर से आपको 20 to 30 मार्क्स ही आएगा, जरूरी नहीं उतना ही आएगा, कम ज्यादा हो सकता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उतना ही आएगा। ज्यादा क्वेश्चन आपके सीएमबीआर और मोटर व्हीकल एक्ट से बनता है, क्योंकि ऑनलाइन सर्च करने पे उनको आसानी से मिल जाते हैं सारे क्वेश्चन। बीएमबीआर पे उनको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई बीएमबीआर का गुजरात में नहीं पूछा जाएगा, दूसरे स्टेट में नहीं पूछा जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं, एमपी में नहीं, तो फिर कौन बनाएगा? बिहार वाले ही बनाएंगे। तो काम कौन करना चाहता है? काम चोरी तो सभी लोग करना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता, तो वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो 3rd नंबर है, 2nd नंबर का डिस्कशन हमने कर लिया। 3rd नंबर में टेक्निकल है। टेक्निकल में आपको मैकेनिकल भी है और ऑटोमोबाइल भी है। अब इन दोनों का पेपर अलग अलग होगा। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको मैकेनिकल देना पड़ेगा, आप ऑटोमोबाइल से हो तो आपको ऑटोमोबाइल देना पड़ेगा। बट इन दोनों के टेक्निकल वाले पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पेपर मैंने आपको भी शेयर किया है, थोड़ा सा टाइम देके आप भी एनालाइज कर लेना। आप देखोगे कि भाई सब्जेक्ट वही, क्वेश्चन वही सारे उसी टाइप के हैं या उसी सब्जेक्ट्स हैं जो मैकेनिकल में है, वही ऑटोमोबाइल में है। डिफरेंस बस ऑटोमोबाइल जो कोर सब्जेक्ट है उसी से है, जिसे हम एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल करके मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ 25-30 करीब लेक्चर होंगे। तो एनाटॉमी ऑफ जो व्हीकल के क्वेश्चन है वो जनरली आपके मैकेनिकल वाले में नहीं पूछे जाएंगे, वही आपको ऑटोमोबाइल में, मतलब 80% सिलेबस सेम ही है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का जो टेक्निकल का पोर्शन है वो 80 से 85% कह लीजिए आप, सिलेबस सेम है। सब्जेक्ट कौन से जरूरी हैं? अगर ऑटोमोबाइल को छोड़ दूं मैं, तो इन जनरल अगर आप मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल से, ऑटोमोबाइल वाले ये ना सोच लें कि हमसे बस ऑटोमोबाइल पूछेगा, ना भैया भूल जाओ, पेपर देख लेना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं सीक्वेंस के हिसाब से लिखूंगा, थर्मोडायनेमिक्स आपको करना है। पहले ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन को छोड़ देते हैं अभी। ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सब किसी एक सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों में, तो वो है आईसी इंजन। अगर ऑटोमोबाइल में किसी एक सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो है एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल, ठीक है। बाकी ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, मैं लिख ही देता हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑटोमोबाइल, फिर इसके बाद है आपका आईसी इंजन। आईसी इंजन का सबसे ज्यादा वेटेज है, मैकेनिकल वाले इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं कुछ जो जरूरी एमसीक्यूज हैं, जहां जो क्वेश्चन बनते हैं, वो केवल एमसीक्यूज वाले वीडियोस में डाल दूंगा आपके कोर्स में, ठीक है। एमसीक्यूज करके, मतलब वो एमसीक्यूज कराए हुए हैं 100-150 जो जरूरी एमसीक्यूज हैं, उनके एक्सप्लेनेशन कराए गए हैं, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। पूरा थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ने जाओगे 40 घंटे का, बहुत टाइम आपका जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस कोर्स का नाम भी क्रैश कोर्स रखा हुआ है कि भाई हम उतना ही कराएंगे जितना आपके लिए जरूरी है, और आपको उतना ही करना चाहिए इस टाइम में जितना आपके लिए आउटकम लेके ज्यादा आए, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स, अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये नहीं कि आपको बस थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स मतलब कि आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल भी पढ़ लेना, आपको पावर साइकिल भी पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब साइकिल ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में पावर प्लांट नहीं पढ़ने जाना है, या पूरा रेफ्रिजरेशन नहीं पढ़ने जाना है। उससे रिलेटेड जो साइकिल है वो पढ़ लेना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उनके एप्लीकेशन और बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दैट्स इट, ठीक है, एकदम वो। और थोड़ा सा हिम्मत करके, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगर आपका मन हो आप मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल वालों को वो भी नहीं करना है, ऑटोमोबाइल वालों को ये सब करना है जो मैंने कहा। अगर आप मैकेनिकल से, थोड़ा सा बेसिक फंडा ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट्स इट, ठीक है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा डिटेल में करना है। पावर प्लांट की बस साइकिल 1-2 पढ़नी है, रेफ्रिजरेशन की 1-2 साइकिल बस पढ़ लेनी है, दैट्स इट। तो ये आप थर्मोडायनेमिक्स आपका यहां से कवर हो जाता है। फिर आता है कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है? बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स या बेसिक फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टी करने के बाद थोड़ा सा टरबाइन का कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी टरबाइन कहां पे यूज किया जाता है। वो पंप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं है, पर अगर आप पंप का बेसिक पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं कहूंगा कि स्किप कर दो, ठीक है। टरबाइन का कंपैरिजन पढ़ लिया, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। एक टॉपिक और बहुत पॉपुलर तरीके से ऑटोमोबाइल और आपके मैकेनिकल दोनों में पूछा है, वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्या है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग।
इसके भी मैं कुछ जरूरी एमसीक्यूज डाल दूंगा, जो जो मुझे जरूरी लगेगा उनके एमसीक्यूज मैं उन टॉपिक में डाल दूंगा, एक फोल्डर बना के IMP एमसीक्यू सीरीज करके, तो वो आप जरूर देखते रहना, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भी आपके लिए जरूरी है, इससे काफी क्वेश्चन मैंने देखा कि मैकेनिकल से ज्यादा तो ऑटोमोबाइल वाले पेपर में पूछ दिए इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना है। ये सारे जरूरी सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूं, दोनों के लिए जरूरी है। एक ऑटोमोबाइल छोड़ दें तो ये सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल और उसके लिए। अब आगे मैं टॉपिक बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग से दो चीज आपको करना है, कास्टिंग और वेल्डिंग, और इनमें भी बहुत डिटेल में नहीं, कास्टिंग में बेसिक चीजें और वेल्डिंग में आप जनरली वो आर्क और गैस कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। और उसमें भी बड़े कुछ पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, आप कोई भी एमसीक्यू वाली बुक कर रहे होगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रिपीटेडली पूछे गए हैं, उनको कर लेना, ठीक है। तो इसमें कास्टिंग और वेल्डिंग। एक टॉपिक और है, स्ट्रेस स्ट्रेन का बेसिक रिलेशन आप कर लेना, जो बेसिक स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेन क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, उनके रिलेशन और फॉर्मूले, ठीक है, दैट्स इट, वो वाला, ठीक है। और कुछ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल के, वो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका पूरा वो चीज कवर हो जाएगा, पूरा आपका मोस्ट वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या बोला आपको, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन का बेसिक रिलेशन आपको कर लेना है, मोस्ट वाला हो गया। डिजाइन में आपको सजेस्ट करूंगा कि जो डिजाइन वाला पोर्शन है वहां से गियर प्रोफाइल और बियरिंग, दो टॉपिक करिए, ठीक है, दो टॉपिक, बस दो ही करिए, बाकी छोड़ दीजिए। हो सकता है टप्पा मार के कहीं से क्वेश्चन आ जाए, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको टाइम भी सेव करना है इसमें इनको पढ़ना भी है, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी करना है, और टाइम भी ले देके 2 महीने की है। तो मैं कहूंगा कि डिजाइन वाले पोर्शन से आप बियरिंग कर लीजिए और गियर प्रोफाइल कर लीजिए, ठीक है। तो दैट्स इट, ये वो टॉपिक्स हैं आपके इंजीनियरिंग के, टेक के, जिनको आपको करना है। और ठीक से कहोगे तो मैं ठीक ठीक कहता हूं, इसमें भी आप 80 के आसपास पहुंच सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी ठीक रखी तो आप, अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया आपने, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन इसमें भी ठीक ठाक पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा बेस्ड है तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब क्वेश्चन के लेवल भी बहुत इजी नहीं था लास्ट टाइम, ठीक है। तो क्या करना है आपको, शुरू करना है भाई, कब से, आज से और अभी से। ये वीडियो देख लिया आपने तो अब टाइम टेबल बना लो कि कल से आपको क्या पढ़ना है, और जितना मैक्सिमम टेबल पे बैठना है एफिशिएंसी के साथ उतना बैठिए, विदाउट एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं करना है। और हमारे साथ जुड़ना है तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा कोर्स का, बाय कर लीजिए। पर फिर से मैं कह रहा हूं, पढ़ना आपको ही, हमारा काम है पढ़ाना। क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करो, कोई क्लासेस ले लो, मेरी ले लो, मेरा पसंद नहीं है किसी और का ले लो, क्योंकि आपको शॉर्ट पीरियड में कंसेप्ट एक बार क्लैरिफाई हो जाएगा तो आप एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, टेस्ट अच्छे से दे पाओगे, चीजें आपकी फास्ट होंगी। क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास उतना, ज्यादा टाइम होता आप सेल्फ से भी पढ़ते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।